मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानी को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ यूसुफ के जीवन से। तो आप यूसुफ के बारे में सुना होगा कि यूसुफ याकूब का पुत्र था और किस प्रकार से उसे उसके भाइयों ने उसको बेचते हैं, मरा हुआ घर के लोगों को बताते हैं और वह फिर मिस्र में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ वह मोल लेके खरीदा गया था। तो जब वहाँ वो पहुँचता है तो एक मिस्री उसको खरीदता है और अपने घर पर रखता है। यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो मिस्री ने खरीदा वह कैसा पुरुष हुआ। लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान पुरुष हो गया। कौन हो गया? जो यूसुफ को अपने घर में रखा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। तो हम इस वचन से यह सीखते हैं कि यदि कोई भी यीशु मसीह के लोगों को अगर अपने यहाँ रख रहा है तो परमेश्वर उसके घर परिवार को आशीष देते हैं। यदि वो कुछ खिला दिया भी तो भी परमेश्वर उसको आशीष देते हैं। क्योंकि हम मिस्री के घर में ये रह रहा था तो परमेश्वर यीशु को कम, इसको ज़्यादा दिया आशीष, और ये बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर वह रहने लगा, यहाँ तक उसको अधिकार मिला कि वह मिस्री यूसुफ को सारी संपत्ति का अपने मालिक बना दिया कि तुम देख रेख करो। केवल लिखा है कि रोटी खाने तक वह अपना समझता था, बाकी सब का कार्यभार वही ले लिया था यूसुफ वहाँ पर बहुत अच्छे से था। यहाँ उसकी पत्नी जो है मिस्री की, वह औरत इसको देखती है, यह बहुत सुंदर है और इससे बातें करती है और इससे कहती है कि तुम मेरे साथ सो ले। यह कहता है नहीं, देखो मैं सब की जो कुछ भी यहाँ पर है सबका मैं मालिक हूँ, मैं यह ऐसा काम, घृणित काम नहीं कर सकता जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। वह चाहता तो वह स्त्री को अपना सकता था, गलत कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर का भय माना। जानते हैं उस स्त्री ने क्या किया? उसको भेज दिया, इल्ज़ाम लगाकर झूठा। उसके घर के मालिक को क्रोध दिलाया कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, मुझको बेइज्जती, रेप करने की कोशिश किया, ऐसा इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल करती है। मेरे प्यारों, फिर भी लिखा है कि परमेश्वर उसके संग रहे। किसके संग? यूसुफ के संग। जब वो जेल में जाता है तो वहाँ पर जेल में भी है तो भी परमेश्वर साथ है। वहाँ क्या साथ है? वहाँ का जो दरोगा था उसको सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। क्यों? क्योंकि उसकी अच्छी चाल चलन की वजह से। हम मसीह भाई बहन यदि हम यूसुफ से सीखें तो अगर हम यूसुफ के जीवन के आधार पर अपने जीवन को बिताएं, जैसे उसने ईमानदारी से अपने जीवन को बिताया, अगर ऐसा हम करते हैं तो यूसुफ को देखेंगे कि उस जेल में वो रहता जरूर है मगर वहाँ का अधिकारी बनता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जो वहाँ का मिस्री का राजा रहता है फिरौन, इसे खुद बुलाता है। मिस्र का राजा उसको बुलाता है, एक स्वप्न देखता है और स्वप्न में वो अर्थ बता देता है और यहाँ तक कि पूरे मिस्र का वह मालिक होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम इस वचन से सीखते हैं कि जब हम दुख उठाते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, अपने जीवन में ईमानदारी बरतते हैं तो परमेश्वर हमारे संग रहता है। और जब जरा से भी कुछ गलत काम करते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ छोड़ते हैं। तो हम यूसुफ के जीवन से देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके कितनी ऊंचाई पर हो जाता है। यहाँ तक कि वह जब यहाँ पर आया तो उसके पूरे परिवार आए, पूरा वहाँ पर वंश रहा। हालेलुया। तो हमें इस वचन से यह मिला कि परमेश्वर के नियम के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए, न कि हम अपना उसमें बात जोड़ें। अगर जरा सा भी वह चूकता यूसुफ
तो परमेश्वर उसका साथ छोड़ देते और वह जेल में ही सड़ जाता। मगर उसने ईमानदारी से रहा, सच्चाई से रहा, परिश्रम करते हुए रहा, परमेश्वर उसको साथ दिए। तो मेरे प्यारो, आइए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मसीह राजा आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रभु, जैसे यूसुफ के जीवन में प्रभु जो काम किए प्रभु, उसी वचन के अनुसार तू काम करे प्रभु, इसी हर एक भाई को। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।